लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझिए कि उन्हें मुझसे सॉर्ट आउट करना ही नहीं था, उन्हें तो मुझसे चीज़ें बिगाड़नी थी, चीज़ें गलत कर दी हमारे साथ और तो वो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि ठीक है ना। तो ये सारे रीज़न हैं, इसमें कहीं भी साक्षी का रोल नहीं है। मेरे घर में लोग ये चीज़ समझिए कि साक्षी ने भाई उसके घर में जो भी चीज़ें हो रही थी तो उनके आगे वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सेफ साइड लेके चलनी थी, इसलिए हम लोग को एक्सेप्ट करा, साक्षी को एक्सेप्ट करा। उसको तब लड़के की होती है, मतलब अपने हस्बैंड की। तो साक्षी मेरी हो चुकी है, मतलब हस्बैंड। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो ये जो ब्लॉग है ना, तो ये आप लोग की सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए है कि जैसे बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सा सवाल है कि साक्षी अपने माँ बाप की नहीं हुई, साक्षी ससुराल वालों की नहीं हुई। तो इस ब्लॉग में मैं यही सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा कि साक्षी का तो कोई रोल ही नहीं है इन सारी चीज़ों में, जो भी हमारे घर के लिए जो बिना सारी बातें जाने जो लोग बोल रहे हैं। तो फर्स्टली मैं आप लोग का एक ये सवाल जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि साक्षी अपने माँ बाप की नहीं हुई। तो दोस्तों देखिए, सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनके मर्ज़ी से नहीं हुई है शादी, इसीलिए आप लोग इस तरीके से लिखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि शादी के बाद जो एक लड़की होती है वो अपने माँ बाप के बाद मतलब लड़के की होती है, मतलब अपने हस्बैंड की। तो साक्षी मेरी हो चुकी है, मतलब हस्बैंड की अपने हो चुकी है। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया होता, या हमारी जैसे आप लोग कहते हैं कि लव मैरिज सक्सेस नहीं तब होती कि हम दोनों अलग हो गए होते, साक्षी परेशान हो रही होती, मेरे घर से निकाल दी गई होती, या उन्हें और तरीके से प्रताड़ित किया जाता कि और मेरा जो भी रहता है सही या गलत के साथ, मैं किसी रिश्ते के साथ नहीं हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी इस समय जो भी मेरे साथ चल रहा है मेरे लिए रिश्ते मायने नहीं रखते, मेरे लिए सही गलत मायने रखता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप लोग कहते हैं कि वीडियो बना रही है ससुराल के ख़िलाफ़, तो आप लोग ये चीज़ समझिए कि साक्षी ने भाई उसके घर में जो भी चीज़ें हो रही थी तो उनके अगेंस्ट जा कर के हम लोगों ने वीडियो बनाई, या जो भी है वो भी कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये था कि जब हम लोग घर से चले गए थे तो मजबूरी में आकर के वो वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मेरे घर वालों के अकॉर्डिंग उन्हें परेशान किया जा रहा था साक्षी के घर वालों के थ्रू। तो और दूसरी जैसे सेकंड पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया कि ससुराल वालों की नहीं हुई। तो देखिए दोस्तों, ससुराल वालों ने जब उसे थोड़े दिन बाद ही परेशान करना शुरू कर दिया, अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया, तो फिर वो उनके अगेंस्ट भी हो गई। अब वही चीज़ मुझे दिखी तो वही मैंने भी उनके अगेंस्ट स्टेप लिया अपने घर वालों के ख़िलाफ़। तो इसमें सिर्फ यही है कि सही क्या है, सही कौन है और गलत क्या चीज़ है, सिर्फ यहीं पे इस चीज़ का खेल है। और मेरे फादर के और मेरे लड़ाई में या जो हम लोग की बोलचाल बंद है उसमें कहीं से कहीं तक साक्षी का रोल नहीं है। जैसे कि मेरे घर वालों ने एक अफवाह फैला रखी, साक्षी जब से आई है तो ये सब हो गया। तो दोस्तों ये कोई रीज़न नहीं है, आप लोग अपनी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे घर वालों से जो बोलचाल बंद है उसका रीज़न साक्षी है, तो साक्षी नहीं है उसका रीज़न, ठीक है ना। रीज़न सिर्फ आप लोग समझ सकते हैं तो समझिएगा कि सबसे पहले मेरे फादर ने सेकंड शादी करी, चलिए कोई बात नहीं, सभी लोग की अपनी अपनी लाइफ है, सभी लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने शादी करी जब उन अपने जो उनके तीनों जो बड़े मतलब मेरे बड़े भाई बहन हैं उन लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर के उन्होंने जब ये स्टेप लिया तो मुझसे क्यों छुपाया गया, मुझसे और साक्षी से। भाई अगर उन्हें करनी थी तो मुझसे भी बात करते, मुझसे भी डिस्कस करते, कहीं ना कहीं भाई चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझिए कि उन्हें मुझसे सॉर्ट आउट करना ही नहीं था, उन्हें तो मुझसे चीज़ें बिगाड़नी थी, ठीक है ना। क्योंकि उनकी शादी हो गई तो हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ थोड़ी ना थे। उसके बाद जो मेन मुद्दा है वो है 12 तारीख, ध्यान से समझिएगा। 12 तारीख को हम लोग विवाह हुआ था, हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर आए थे। तो जो सेकंड वाइफ है फादर साहब की, उनको लाने के लिए उन लोगों ने वही दिन चूज़ करा। क्यों? क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में थे और हम लोग जब हॉस्पिटल से घर आए तो उन लोगों ने दरवाजे और बंद कर दिए, पुलिस केस कर दिया, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि ब्लॉग नंबर 84 में मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसमें साक्षी का रोल कहाँ पे है, आप मुझे बताइए, साक्षी की गलती कहाँ पे है? भाई हम लोग हॉस्पिटल से आए तो कोई घर में बोलचाल हमारी बंद थोड़ी थी, सब कुछ सही था, ठीक है। उन लोगों ने वही दिन चूज़ करा। तो भाई मैं हो गया या चाहे कोई हो गया, किसी
कि अगर औलाद होती है और इस तरीके से दरवाजे बंद किए जाएंगे तो हर किसी को गुस्सा आएगा, जो रिएक्शन मेरा है वही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो जो बुराई है वो उस दिन की है, ठीक है, जो बुराई है वो इस बात की है कि हम लोगों को से जो पावर ओवर करा ली गई थी स्टार्टिंग में ही, शादी के बाद ही झूठ बोल करके, फिर हम लोगों को एकदम से छेक दिया, मिसबिहेव करना, परेशान करना चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे रीज़न हैं, इसमें कहीं भी साक्षी का रोल नहीं है। मेरे घर में और मेरे परिवार की बुराई में कहीं भी साक्षी का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। साक्षी सिर्फ इतना कर रही है, वो ये कि जो हर एक महिला को करना चाहिए, अपने पति के साथ स्टैंड लेना चाहिए, अपने पति के साथ खड़े रहना चाहिए। साक्षी सिर्फ वही चीज़ कर रही है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो घर की जो भी बोलचाल हमारी बंद है, उसका रीज़न एक तो जो पड़ोसन से रिश्ते चलाना वो है, और जो विवान को जिस दिन हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर ला रहे थे, उस दिन मुकदमेबाजी करके सिर्फ वो चाल चल के उस लेडीज़ को घर में लाना, सिर्फ इस वजह से बोलचाल बंद है। यही 2 रीज़न है जिसमें साक्षी का कहीं से कहीं तक रोल नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ अपने दिमाग से निकालिए कि साक्षी चीज़ें ख़राब कर रही है या साक्षी बर्बाद कर रही है, ठीक है ना। और अब जैसे एक चीज़ ये थी कि भाई स्टार्टिंग में जब हमने शादी करी तो साक्षी के ख़िलाफ़, साक्षी के फादर के ख़िलाफ़ बोलने के लिए या खुद को सेव करने के लिए मेरे फादर मीडिया के सामने आए थे, खुल के बोले थे वो लोग, आज तक न्यूज़ चैनल ये वो, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें अपनी सेफ साइड लेके चलनी थी, इसलिए हम लोग को एक्सेप्ट करा, साक्षी को एक्सेप्ट करा। उसके थोड़े दिन बाद ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जैसे कि आपको पुराने ब्लॉग्स में बता चुके हैं। तो उनको हमसे चीज़ें ख़राब ही करनी थी, सीधी सी बात ये है। और उसके बाद जैसे चीज़ें ख़राब होती गई, स्टार्टिंग में तो ऐसा तो है नहीं ना कि हम लोग पागल दिखते हैं कि फालतू में किसी से बदतमीज़ी करेंगे। अगर कोई गलत करेगा तभी तो उसके साथ गलत हम लोग उसको रिस्पॉन्स देंगे। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करी घर वालों की, साक्षी ने। फिर जब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि हाँ यार, ये लोग अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे भाई जो मुझे सही लगा मैंने वही करा। साक्षी का साथ मुझे देना चाहिए था और आदमी को यही करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो यही सारे रीज़न हैं जो आप लोग की गलतफहमियाँ हैं। तो प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे घर के जो भी बोलचाल बंद है या झगड़े हैं उसमें कोई साक्षी का रोल है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी जिन लोग को हम लोग गलत लगते हैं उन्हें गलत ही लगते रहेंगे। जैसे सोसाइटी के लोग पीठ पीछे हम लोग को अननेसेसरी उल्टे सीधे कमेंटबाजी करते हैं, फिर चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर जिसको भी अगर हम लोग से बुराई है, कोई डाउट है, तो बात करके ही क्लियर हो सकता है। चीज़ों से भाग के और खुद को मतलब चीज़ों से भागना सॉल्यूशन नहीं है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये। और एक चीज़ ये कि मैं कह रहा था कि जैसे उस समय फादर साहब सामने आए थे, मीडिया के सामने आए थे, अब उन्होंने इतनी चीज़ें गलत कर दी हैं हमारे साथ, और तो वो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम लोग इतना खिलाफ, मतलब इतनी सारी चीज़ें खोल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है। और रिश्तेदारों को और हमारे खिलाफ ही भरे रहे हैं, और रिश्तेदार भी महान है जो उनकी बातों पे बिलीव करते हैं। तो हम लोग जब इतना सब कुछ बोल रहे हैं और आप अगर सही हैं तो खुल के सामने आइए। जब उस समय आप मीडिया के सामने आ सकते तो अब मीडिया के सामने नहीं आइए, लेकिन हमसे बात तो करिए, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हों, मुझसे चीज़ें सही करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं यही है कि आप हमारे जो सवाल हैं, जो भी हमारी शिकायतें हैं, उनके जवाब दें और वहीं चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। अदरवाइज़ चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होंगी, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी हरकतबाजी रुकनी नहीं है। फिर हम लोग तो वही करते हैं जो हमें सही लगता है। खैर ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, मैं बोलना बंद करता हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपनी सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोग पूरे ब्लॉग्स नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान सभी के लिए हानिकारक होता है, ठीक है ना, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि मेरे लिए ऐसे हानिकारक है कि आप मेरे बारे में बिना जाने और बिना ब्लॉग के बारे में जाने कमेंटबाजी करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है, हम भी उल्टा सीधा देखेंगे। खैर ठीक है, बाय बाय। और साक्षी का भैया कोई रोल नहीं है, इस बात को कहते हुए ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। राम राम।